कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी सविता। सविता को बचपन में ही रसायन शास्त्र से मार दिया गया था, जहां वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे मरहम की नजरों से देखते थे और उसके माँ बाप की लाडली की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आते थे। सविता अपाहिज निश्चित रूप से थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी शिक्षकों की प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, कौशल्या, सुनो जी, सविता की 12वीं पास हो गई है। हमारी बेटी की शादी उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना चाहता है। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर, हाँ कौशल्या, सही वक्ता हो। सविता कितनी सुंदर और सर्वगुण स्वप्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी देर हो गई। सविता ने अपनी माँ और बाबूजी की सुनली के पास ज्ञान बोली। सविता, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर लोड हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब तो नहीं मैं किसी पर भी किसान रहूं, फिर कैसे अपनी जिंदगी देर तक। कौशल्या, मन छोटा मत कर बेटी, कहा कि तू लोड है, तू तो हमारी आंखों का तारा है। सविता, माँ, मैं पाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ जिससे मैं खुद पर अड़े रह सकूं। इधर विज्ञान की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर शिव के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश केमिस्ट्री में काम किया था। परेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखकर घर आ गए। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश, पिताजी, अगर मैं नैतिक लड़की से शादी करूं तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। राम, बेटा, तेरी जिंदगी में जो भी फैसला हो सोच संभाल कर लेना। पर देखिए सविता जी, मैंने आपकी प्यारी सुंदरता से खुद को मिलने से रोका ही नहीं पाया। आपकी शादी के लिए क्या राजी है? सविता, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आप ऐतराज ना हो तो। सविता, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि आप मुझे जीवन साथी के रूप में बताएं। सविता और परेश की बहुत धूमधाम से शादी। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी किस्मतशाली है शिवा, जो होती है उसे भी इतना अच्छा पति मिला है। राम, बहू, आज पहली दिन इतनी जल्दी कैसे उठ गई आराम से? सविता, माँ, मुझे जल्दी रिचार्ज की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम सब लोग नाश्ता कर दो। राम हैरान थे कि एक खराब पैर होता हुआ भी सुबह सुबह नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सविता ने बस कुछ ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी बहुत खुश थे। राम, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अलायंस लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। परेश, माँ, मेरा निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रही हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी बेटी की तरह प्यार बनाए रखें। रमा, चल पागल, ऐसे नहीं बोला, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे ही किसी की नज़र में देखा गया, परेश की फैमिली में शामिल हो गए। कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें परेश भी शामिल थे। जब ये खबर परेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन दिव्या तो जैसे पत्थर सी हो गई थी। उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं थे, वो परेश को यूं ही फटी आंखों से ढूंढ रही थी। कुछ औरतों ने उन्हें हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख परेश को, वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू हो गई है विधवा। इस तरह की बातें सोचकर साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। हकीकत बोली, उठो परेश, आंख खोलो, मैं अकेला साख्यात जीऊंगा, अभी तो मैंने कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़ क्यों चला गया? परेश का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। राम, अरे ये क्या है, बहुखंडी क्यों 16 जोड़े? सविता, माँ, सबने मुझसे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे प्रयोग ही लगाना है। राम, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी कपड़े नहीं पहनोगे। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने के लिए आए। कौशल, मेरी बेटी का जीवन पूरी तरह से अकेले रहना कैसे कटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा, देखिए समधन जी, सविता नहीं होगी, आप अपनी शादी करके ड्यूटी फ्री हो चुकी हैं, लेकिन अब हमारी भी कुछ ड्यूटी है, हमारी बहू, हमारी बेटी हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए रामा ने सविता को गले से लगा लिया। मुकेश, हाँ समधी जी, राम सही कह रहे हैं, हम शिवा को आगे पढ़ेंगे और किसी तरह लाइक करेंगे, आप चिंता मत करना, हम अपनी सविता को पलकों पर बिठाकर बताएंगे। सविता, माँ, बाबूजी परेश के इकलौते बेटे अब वो नहीं हैं, तो ऐसे में मैं भी भूखा प्यासा रहूंगा, ये सही नहीं है, मैं इनके पास ही उनकी सेवा करूंगी। सविता की माँ बाबूजी चली गईं, अब सविता की आंख लग गई थी। उन्होंने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उनके सानिध्य गौरव से जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद मिली थी,
गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसके काम के दोस्त परेश के पिता के पास आना जाना लगा था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीम स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ और बातें बनी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये रोजी नहीं रखती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवार कर कॉलेज गई है, आखिर रे राम, और मुकेश का तो बुढ़ापा ही बुरा है। तीसरी बोली महिला ने कहा, पहले इस लड़के का घर आना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन सविता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसकी सास सबसे प्यारी उसके साथ थी। राम जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह रोती हुई उठती थी। ऐसी थी सविता ने अपनी मेहनत से बोली कर ली और विकलांगता कोटे में वह एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गई। रमा सुनो परेश के पापा, हमारी सविता अब एक टीचर बन गई है, लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी करानी है। मुकेश, सही कह रही हो राम, विधवा है, अनाथ नहीं जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। जब कुछ लोगों से बात की तो मुकेश ने कहा, अरे मुकेश, तू पागल है तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? मुकेश, हाँ मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए विधवा शब्द चाहता हूँ। तभी गौरव ने आ करके कहा, गौरव अंकल, अगर आप सविता के काबिल समझते हैं तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश, गौरव तुम? गौरव, हाँ मैं। मुकेश, मुझे यकीन है कि मेरी बेटी की तरह नहीं हो रहा है और मेरे बेटे को पसंद है, मुझ पर तुम पर गर्व है। मैं इस शादी की तैयारी कर रहा हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आ करके सविता से कहता है, सविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? सविता, पिताजी परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आंखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सविता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे।